हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हॉस्पिटल्स की एक ऐसी चेन जो कि मेडिकल की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है। हम बात कर रहे हैं अमनदीप हॉस्पिटल्स की, जिनकी ब्रांचेस जीटी रोड अमृतसर, माल रोड अमृतसर, पठानकोट, तरन तारण, फिरोजपुर व श्रीनगर में भी है। डॉक्टर अवतार सिंह जो कि AI रोबोटिक्स रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, वह चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स अमनदीप हॉस्पिटल्स एंड उजाला सिग्नेस हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। एक जाने माने डॉक्टर हैं जिनके पास 25 वर्ष से भी अधिक का मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट esteemed and seasoned orthopedic surgeon in the region, and right at the moment he is the chief orthopedic and joint replacement surgeon at Amandeep Group of Hospitals। वह आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अमनदीप BR मेडिसिटी श्रीनगर, अपने इलाके का एक जाना माना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां दूर दूर से रोगी आते हैं व अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम के द्वारा इस हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को विजिट किया गया व यहाँ कार्यरत डॉक्टर से बातचीत की, जिन्होंने इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी व डॉक्टर अवतार सिंह की बेहद तारीफ की। यहाँ का स्टाफ बेहद क्वालिफाइड व एक्सपीरियंस्ड है। आइए चलते हैं अमनदीप BR मेडिसिटी श्रीनगर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उजाला सिग्नेस एंड अमनदीप BR हॉस्पिटल, जो कि श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहा है। डॉक्टर अवतार सिंह जो कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने आज तक हज़ारों की गिनती में लोगों के गोडे चूल्हे बदलकर उनको नई जिंदगी दी है। और सबसे पहले उन्होंने अमनदीप हॉस्पिटल जो है अमृतसर में शुरू किया, उसके बाद तरन तारण, उसके बाद हम देख सकते हैं कि पठानकोट, फिरोजपुर और अभी श्रीनगर और जम्मू और श्रीनगर में। आज हम लोग श्रीनगर में हैं। हम देख सकते हैं कि ऐसा वेंचर जिसमें कैंसर की सर्जरीज, जिसमें हर प्रकार के गोड्डे चूल्हे बदलने के ऑपरेशन, जिसमें गायनी के, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के, जिसमें हर फैसिलिटी जो है एक ही छत के नीचे ये दे रहे हैं। CT स्कैन यहाँ पर है, अल्ट्रासाउंड है, हर तरह के लैब टेस्ट हैं। चलते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल। उजाला सिग्नेस एंड अमनदीप BR हॉस्पिटल जो कि रोबोटिक डी एंड हिप रिप्लेसमेंट में एक पॉयनियर है, और आज तक सैकड़े की गिनती में एक साल में ही जो है पेशेंट्स जो है अपने गोडे और चूल्हे बदलवा चुके हैं। ये रहमत नगर टिंगोरा बाईपास श्रीनगर में स्थित है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से लेकर 24 आवर रनिंग ये हॉस्पिटल है, और सुबह से लेकर ही जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं और यहाँ से खुशी लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टाफ, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स और बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं। एंड अमनदीप BR मेडिसिटी में हम देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनी, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोनोलॉजी, न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, न्यूरोनेटोलॉजी एंड पेडियाट्रिशियन, हर तरह की यहाँ पर सेवाएं जो है अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल प्राइवेट इंश्योरेंस है जो वो यहाँ पर आने वाले दिनों में जो भी रह गए स्कीम में वो भी अटैच हो जाएंगी। और आयुष्मान भारत की बात कर ले हम लोग, आयुष्मान भारत CAPFI की बात कर ले, वो यहाँ पर लागू हो रहा है। पेशेंट की सुविधा के लिए यहाँ पर कैंटीन का जो है प्रोविज़न है, कैंटीन है, मेस है, क्योंकि राउंड द क्लॉक ये हॉस्पिटल सेवा कर रहा है। तो रात दिन जो भी पेशेंट यहाँ रहते हैं उनको खाना खाना, उनको हर तरह की जो फैसिलिटी है कैंटीन से प्रोवाइड की जाती है। ये हॉस्पिटल का एडमिट ब्लॉक है। ये इमरजेंसी वार्ड है जिसमें मेडिकल इमरजेंसीज, पेडियाट्रिक इमरजेंसीज, सर्जिकल इमरजेंसीज, ऑब्स्टिक इमरजेंसीज, ऑप्थेल्मिक इमरजेंसीज, न्यूरोलॉजी इमरजेंसीज, न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसीज, गैस्ट्रो इमरजेंसीज, नेफ्रोलॉजिकल इमरजेंसीज, यूरोलॉजी इमरजेंसीज और कार्डियोलॉजी इमरजेंसीज, हर तरह की यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध है। हम देख सकते हैं कि जब से ये हॉस्पिटल बना है कभी भी जो है मिस्त्री नहीं रुके, कोई ना कोई चीज़ नहीं बनती रहती है। अभी भी हम देख सकते हैं कि मिस्त्री जो है काम पर लगे हुए हैं और कोई ना कोई चीज़ जो है क्रिएट बन रही है। अगर हम इस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ कार्डियोलॉजी, निक्कू, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डायलिसिस। अमनदीप BR मेडिसिटी की ये रिसेप्शन है।
और हम लोग बात करेंगे जो भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही प्रेशर में पेशेंट्स आते हैं और आप लोग जैसे आपको गाइड किया गया है। अमनदीप मेडिसिटी की ये इन हाउस ही केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है। हर तरह की मेडिसिन इन हाउस ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। 24 आवर ये सर्विस दे रहा है। गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम गगनदीप कौर है और आज हम ਅਮਨਦੀਪ BR ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ BR, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨਦੀਪ BR ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ। What will say about this hospital, which is फर्स्ट फ्लोर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी OPDs हैं, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, फैसिलिटी डायरेक्टर्स ऑफिस, ऑपरेशंस हेड ऑफिस, OPD, कैथ लैब, इको, TMD, ECG, CCU एंड CTVS। जी हमारा ये गैस्ट्रो यूनिट है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी टेक्नीशियन लैब। यहाँ पर हमारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, वेदर इट इज़ कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ERCP और ब्रोंकोस्कोपी। गैस्ट्रो इश्यूज़ रहते हैं जिनको एंडोस्कोपी की ज़रूरत रहती है, डिफरेंट या कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत रहती है, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। और हम चाहे प्रोसीजर हमें विदाउट एनेस्थीसिया करना हो या एनेस्थीसिया के अंडर करना हो, वो सब फैसिलिटी हमें अवेलेबल है। यहाँ पर फ्लोरोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी प्रोसीजर्स हैं अंडर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वो सब यहाँ पर किए जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इफ्रा जी के साथ मैडम स्वागत है। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी का एक पूरा यूनिट है यहाँ पर, क्योंकि जब भी गोडे चूल्हे हम बदलते हैं, चाहे न्यूरो के पेशेंट हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हैं, चाहे वो गायनी के पेशेंट हैं, आजकल फिजियोथेरेपी केवल हड्डियों के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है और आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं और यहाँ पर हर तरह की मशीनरी अवेलेबल है। जी, फिजियोथेरेपी सिर्फ ऑर्थो रिलेटेड नहीं है, ना ही न्यूरो रिलेटेड है। इसमें गायनी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फिजियो का, जैसे एंटी एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी रहा कार्डियो में, पल्मनरी में, पीडियाट्रिक में, हर चीज़ में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ ऑर्थो, यहाँ पे लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है कि ऑर्थो हड्डियों के रिलेटेड ही है फिजियोथेरेपी, बट ऐसा नहीं है। एंटीनेटल एक्सरसाइजेस होती हैं, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस होती है, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मतलब होती हैं इन द लॉन्ग रन, बट यहाँ पे लोगों को वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो चीज़ें हैं और बाकी हम यहाँ पे करवाते हैं, एंटीनेटल पोस्टनेटल होता है इधर। और दूसरी चीज़ है कि ऑर्थो न्यूरो जो भी है, हर कोई भी केस है, फिजियोथेरेपी हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बोन्स है, चाहे वो स्पाइन है, चाहे वो न्यूरो मतलब रिहैबिलिटेशन है, जैसे स्ट्रोक है, आफ्टर स्ट्रोक या ICU में जो भी वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर किसी केस में। एंड फिजियोथेरेपी एड्स ईयर्स टू लाइफ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगी। फिजियोथेरेपी एड ईयर्स टू लाइफ। मैडम ये हॉस्पिटल एक ऐसे डॉक्टर का है जो डॉक्टर पहले ऑर्थोपेडिक का एक पॉइनियर है, जिसने आज तक सबसे ज्यादा गोडे चूल्हे बदले हैं। हमारी मुलाकात डॉक्टर अवतार जी से है और आप फिजियोथेरेपी में है, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ मैक्सिमम गोडे चूल्हे जो है वो चेंज किए जाते हैं और उनके लिए जो पोस्ट जो रहता है, उन्होंने तो गोडे चूल्हे बदल दिए, लेकिन उसको फिजियोथेरेपी जो एक बहुत बड़ी इसमें बैकबोन है, क्योंकि पेशेंट्स को अगर आप फिजियोथेरेपी के साथ सही तरह से अटैच नहीं होंगे तो चाहे आपने गोडे बदल भी लिए फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको वही चीज़ कहना चाहती हूँ, पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन हो या प्री ऑप रिहैबिलिटेशन हो, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यही बोल रहे हैं TKR पेशेंट्स, जैसे नी रिप्लेसमेंट पेशेंट्स है, उनका प्री रिहैब होना भी बहुत ज़रूरी है।
जैसे पहले भी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनकी पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत अच्छी हो। पोस्ट ऑप तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बगैर तो उनके घुटने मुड़े नहीं जाएंगे। हम उनको चलाते हैं, उनका नी बेंड होता है, उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनको रिहैबिलिटेशन होता है, उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर पोस्ट ऑप या फिर प्री ऑप, दोनों चीज़ों में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। General ward female, we have a prayer room, information technology, clinical laboratory and blood bank. जी बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, ट्रीटमेंट भी मुझे अच्छा हुआ। मुझे ये था स्टोन। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा है जी जी, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। जिसको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा इशू है तो वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छा ही होता है। तो मेरा जो यहाँ पे ये है ना गोल्डन कार्ड, वो भी मुझे यहाँ पे चला। अगर किसी को ये नहीं होता है, मतलब घर में ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पे आ सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड वी कैन सी हर तरह की जो मॉडर्न मशीनरी है यहाँ पर याद की गई। सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। क्या कहना चाहेंगे कि अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल जो कि पेशेंट्स के लिए एक वरदान है, जिसमें बहुत से पेशेंट्स आते हैं और कई बार जब उनको ब्लड की जरूरत होती है तो इन हाउस ही ब्लड हमारे पास अवेलेबल होता है। ब्लड बैंक इन अमनदीप हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, ये जो हमारा ब्लड बैंक है अमनदीप बिहार मेडिसिटी का ब्लड सेंटर है, इसमें हमारे पास सारे ब्लड कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास PRBC होता है, होल ब्लड होता है, या हमारे पास प्लेटलेट्स भी अवेलेबल होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। और इसके साथ साथ क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू का सीजन आने वाला है और उसके लिए भी प्लेटलेट्स हमारे पास और सारी जो मशीन्स हैं अवेलेबल है? हाँ जी सर, सारा कुछ अवेलेबल। उसमें जैसे कि इम्पॉर्टेंट है FRSS, जिससे हमें प्लेटलेट्स प्रोवाइड हो। कहना चाहेंगे समय समय सर हम लोग यहाँ पर ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हम लोग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, NGO के साथ मिलकर भी जो है ब्लड कैंप्स लगाते हैं और जो भी NGOs हमें कंटेक्ट करते हैं हम लोग उनको रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, उनका सारा खर्चा भी हम झेलेंगे और हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ अटैच हों और हम लोग फ्रेश ब्लड जो है कलेक्ट करें। हाँ जी सर, जैसे कि हम अभी प्रेजेंट में करते हैं सर कैंप कंडक्ट, जो भी उनके खर्च होते हैं, रिफ्रेशमेंट होता है, बाकी कुछ खर्चे वो हम ही देते हैं। हम अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं कैंप से ही सर, हमारी सप्लाई भी होते हैं। जैसे कि हम इन हाउस भी देते हैं हमारी सप्लाई, बाहर के हॉस्पिटल से, आसपास जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ, हमारी सप्लाई हर एक हॉस्पिटल में जाती है सर। आप देख सकते हो यहाँ में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, AC वगैरह है, फुली सेंट्रलाइज्ड है, LEDs वगैरह हैं, फ्रिज वगैरह भी है, सारा कुछ ही अवेलेबल। फैसिलिटीज़ आपको यहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं सारी। या मिश्रा वो भी विजिट करते हैं यहाँ पर जो कि IVF के स्पेशलिस्ट है। Now we are on 5th floor. Here OT complex, recovery, CSSD, ID pharmacy, ICU, NICU, waiting area. हेलो, मेरा नाम सुहेल नज़ीर, मैं CSSD टेक्नीशियन अमनदीप बिहार मेडिसिटी श्रीनगर से हूँ और ये हमारा CSSD डिपार्टमेंट है। हम यहाँ पे जो सीलिंग मशीन है, ये हमारी सीलिंग मशीन है, इसे हम सील करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम पैक हो जाते हैं फिर इसमें सील हो जाते हैं। और ये हमारा ETO, ये हमारा ETO जिसमें हम इथाइलिन ऑक्साइड से कहते हैं, इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स ETO करते हैं। और जो ये हमारा ऑटोक्लेव है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी में यूज होते हैं वो हम इसी में ऑटोक्लेव करते हैं वॉश होने के बाद। निको एंड ICU वार्ड में अब हम अंदर चल रहे हैं। यहाँ इनके पास निको एंड ICU भी अवेलेबल है। हाँ जी, ये हमारा निको और ICU निको पिको एरिया है।
24/7 emergency services at Amandeep BR Medicity. Emergency services at Amandeep BR Medicity. Sat Sri Akal. We are from Amandeep Medicity. I am Dr. Sabika Nazir, consultant emergency medicine. As आप देख रहे हैं ये हमारी इमरजेंसी है जिसमें कि हमारे बेड्स equipped हैं with cardiac monitor. We have all the equipments here latest जिसके साथ हमारे ventilators भी हैं equipped in the emergency itself. In the emergency itself, we have the resus bay. हमारे पास zones हैं emergency में जिसमें कि red zone है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है, जहाँ कि हम सेग्रीगेट करते हैं पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू ट्रॉमा लेवल या जो भी उनकी नीड्स होती हैं. एंड हमारे पास स्पेशलाइज्ड केयर है, 24 आवर्स कवरेज है कंसल्टेंट्स का, जिसके हिसाब से हम पेशेंट्स को केटर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड. लाइफ एंड डेथ कंडीशंस हम उनका ट्राइजिंग करते हैं, उसी के हिसाब से वी टेक केयर ऑफ ऑल पेशेंट्स इन लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस. ये एक अपग्रेडेड इमरजेंसी है, अप टू डेट है, एंड विद द टाइम्स हमारे पास ऑल 24 आवर्स कवर रेडियोलॉजी का है, ट्रॉमा सर्विसेज का है, ओटी का है, and all consultants round the clock available हैं in for the any kind of emergencies, चाहे वो trauma हो, चाहे वो life threatening हो, pediatric हो, neonatology हो. We have coverage for all 24/7 here in Amandeep Hospital. और एक खुशखबरी हमारे लोगों के लिए ये है कि अब अमनदीप हॉस्पिटल में हमारा कवरेज है गोल्डन कार्ड का, जिससे कि लोग बहुत सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें लोगों के पास बहुत पैसा पहले खर्च होता था ऑपरेशंस के लिए, हेल्थ कवरेज के लिए, जो कि सरकार ने अब इस स्कीम के द्वारा मुफ्त करार दे दिया है लोगों के लिए, जो कि लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है इन द पास्ट भी. वो अब अमनदीप हॉस्पिटल में भी लागू हो चुका है, गोल्डन कार्ड आ चुका है. आप यहाँ आ सकते हैं, चाहे वो आपका कार्डियो ट्रीटमेंट हो, बहुत सारे ऑर्थो ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो इस कार्ड के द्वारा फ्री हैं, बिल्कुल मुफ्त का इलाज आपको मिल सकता है, जिस पे पहले आपके लाखों रुपए खर्च होते थे, वो अब बिल्कुल फ्री इस गोल्डन कार्ड के द्वारा आप यूज कर सकते हैं हमारे इस अमनदीप हॉस्पिटल. अभी हम हैं अमनदीप बीआर हॉस्पिटल की उस टीम के साथ जो पूरी एनर्जी के साथ एज ए बैकबोन सेवा कर रही है यहाँ पर, और बात करें सर के साथ. सर क्या कहना चाहेंगे कि इतनी एनर्जी जो हर रोज सुबह सुबह तो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन शाम को भी वही एनर्जी जो है आंखों में सभी के रहती है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले ये हमारी टीम है, ये हॉस्पिटल का बैकबोन है, ये 24/7 सपोर्ट कर रहे हैं हमें. मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ. इनके फेसेस पे जो मॉर्निंग में स्माइल होते हैं वो शाम तक बरकरार रहता है. दे आर द बैकबोन्स ऑफ द हॉस्पिटल. सर जैसे हमने देखा कि अभी हॉस्पिटल के जो एमडी हैं वो इन टच रहते हैं सारा दिन, क्या कहना चाहेंगे कि वो चाहे कहीं भी बैठे हो लेकिन उनके मन में ये जो अमनदीप बीआर एंड उजाला सीजीएच है वो बसा हुआ है? जी बिल्कुल. जैसे आप अभी हमारे साथ बैठे हुए थे, तो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, चाहे डॉक्टर मनदीप है या अवतार सर हैं, वो हर 2 घंटे में एक बार हमारे साथ टच में रहते हैं. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पेशेंट के साथ कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है. रही बात जो ये मैसेजेस हैं जो ऊपर से आ रही हैं, जो वो बार बार हर चीज़ का वो क्या कहते हैं इसको, एक जायज़ा लेते हैं, वो एक इंस्पायरेशन है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और हमारी नर्सिंग टीम के लिए. आपने पूछा था जो स्माइल इनके चेहरे पे सुबह रहती है और शाम तक वो रहती है. उसके अलावा एक दिल में एक जज्बा है जो ये लेके चलते हैं, जिसे खिदमत खलक कहते हैं. वो शायद आप समझ पाएंगे खिदमत खलक. तो वो खिदमत खलक का जज्बा साथ में लेके जब चलेंगे आप, तो कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किलात को आप आराम से हैंडल कर सकते हो. तो क्या कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट अमनदीप बीआर इज दी बेस्ट. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है. आज हम आए हैं अमनदीप बीआर मेडिसिटी जो श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहा है. सबसे बड़ी बात है कि लोगों की पुरजोर मांग के ऊपर, क्योंकि अमनदीप हॉस्पिटल ने पहले अमृतसर में बहुत बड़ी जो सेवाएं की, और क्योंकि इधर के पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा वहाँ विजिट करते थे, तो उनके पुरजोर मांग के ऊपर पहले जम्मू और फिर श्रीनगर में ये जो वेंचर उन्होंने खोला. हम सरवरों के साथ हैं, उनकी टीम के साथ. सर आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में. सर क्या कहना चाहेंगे कि जिस दिन का हॉस्पिटल बना है कभी मिस्त्री रुके नहीं है, कोई ना कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आप लोग क्रिएटिव और डॉक्टर अवतार का हमेशा ये माइंड रहता है कि हम लोगों ने
आगे आगे बढ़ना है। हमने वो सारी फैसिलिटी जो यहाँ से कश्मीर से लोग अमृतसर रहने जाते थे, जो कश्मीर से लोग चंडीगढ़ रहने जाते थे, हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करनी है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। ये हॉस्पिटल हमने सितंबर 2023 में स्टार्ट किया। अवतार सर और फैमिली का, अमन मैम का ड्रीम था कि श्रीनगर में हम एक ऐसा हॉस्पिटल खोलें ताकि यहाँ से जो पेशेंट्स अमृतसर जाते हैं, दिल्ली जाते थे, वो उनका इलाज यहाँ पे हो। सितंबर 2023 में हमने ओपीडी स्टार्ट किया, काम भी स्टार्ट हो रहा था, सिविल वर्क भी चल रहा था, लेकिन अवतार सर का ये था, क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी हमें स्टार्ट करनी है। हमने ओपीडी स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे हमने आईपीडी स्टार्ट किया। अभी भी आप लोगों ने देखा है आईपीडी पेशेंट्स भी चल रही है, हमारी ओपीडी भी चल रही है, उसके साथ साथ काम भी चल रहा है। हमारा जो विजन है इस हॉस्पिटैलिटी, ये जो हॉस्पिटल हमने खोला है, यहाँ के लोगों को सारी सुविधा यहीं पे मिलनी चाहिए ताकि उनको बाहर जाने का कोई भी मसला ना हो। बिकॉज बाहर कोई भी पेशेंट जाता है, उसके फैमिली डिस्टर्ब होते हैं, फिर उनको अपनी फैमिली का प्लान करना पड़ता है 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, सो दैट वो सारे मसले यहीं पे, हम सारी सुविधा हम यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटैलिटी में ये हॉस्पिटल नंबर 1 है और हमेशा लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा स्टरलाइजेशन, ऐसी मशीनरी, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये दूसरा साल है इस अस्पताल का यहाँ श्रीनगर में। मैं खुद से ये कह सकता हूँ कि मैंने 22 साल दिल्ली एनसीआर में काम किया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जो नामी ग्रामी अस्पताल है। जो हम यहाँ जो सर्विसेज दे रहे हैं, मैं यहाँ 6-7 महीने से हूँ। जो 6-7 महीने का जो एक्सपीरियंस मेरा है, मैं ये दावे के साथ और बड़ी प्राउडली कह सकता हूँ कि हम कहीं पे भी 19-20 भी नहीं है, इनफैक्ट बराबर ही है। जो सेवाएं हम यहाँ दे रहे हैं वो बल्कि बाहर के जो अस्पताल हैं उनके बराबर, उनसे बेहतर ही है। बाहर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनका जो मोस्टली जो फोकस रहता है कि जिसको हम रेवेन्यू ड्रोन कहते हैं, पैसे बना ड्रोन वो सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे हमारी वही उससे बेटर सेवाएं, ऑलमोस्ट 70% सस्ता पड़ता है यहाँ पे, और एक पर्सनलाइज्ड टच, जिसमें हम पर्सनलाइज्ड टच का मतलब है एक भाव के साथ यहाँ पे जो सारी सेवाएं दी जाती हैं, जिसको सेवा भाव कहते हैं हम, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड टच के साथ वो सारी सर्विसेज दी जाती है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं है जिसकी यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। बड़े से बड़े कैंसर्स यहाँ ट्रीट हो रहे हैं। आज ही हम एक कश्मीर में पहली बार एक ऐसा प्रोसीजर होने वाला है जिसको हाईपैक कहते हैं। हाईपैक अभी तक कश्मीर में कभी हुआ नहीं है। जम्मू ने भी एक हॉस्पिटल ने किया है, बट वो आधा अधूरा किया था। हम फुल फ्लेश हाईपैक करने वाले हैं आज, जिसके लिए हमें अभी एक पेशेंट एडमिट हो चुका है, उसकी सर्विस हो रही है। इसके अलावा ऐसी सर्जरीज यहाँ पे हुई हैं जो जैसे विश्व में 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ग्लोबली जिसको कहते हैं रिपोर्ट हुआ है, वो भी यहाँ पे पहली बार ऑपरेट हुआ है J&K में, मीन्स इंडिया में इट इज़ 3rd, और 20वां केस हमने किया है जो ग्लोबली रिपोर्ट हुआ है, दैट इज़ नॉन बोनी एविंग सार्कोमा मीडियास्टाइनम। तो ये हमारी लैंडमार्क सर्विसेज है जो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमने यहाँ पे करी है जो J&K में पहली बार हुई है, दैट इज़ 3rd स्पेस एंडोस्कोपिक सर्जरी हुई है, जो एक सुपरफिशियल गैस्ट्रिक कैंसर था। उसकी मेजर सर्जरी बच गई, एंडोस्कोपिकली वो ट्यूमर पूरा रिसेक्ट हुआ और वो पेशेंट भी ट्यूमर फ्री है। 2 दिन के एडमिशन के बाद तीसरे दिन उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। जबकि वही चीज़ उनको सर्जरी के अगर वो जनरल सर्जरी के लिए चले जाते तो वो ऑलमोस्ट 4 हफ्ते के बाद ही आ पाते, मतलब डिस्चार्ज हो पाते। तो ये जो सारी चीज़ें हमने 3 दिन में कर ली, ये सारी चीज़ें पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। ये खाली इसलिए हो पाई है कि अमनदीप जो BR मेडिसिटी हॉस्पिटल है, इनके जो प्रमोटर्स हैं, चाहे डॉक्टर अवतार सर हैं, चाहे अमनदीप मैम है या शहबाज सर है, उनका जो सपना है, उनकी जो सर्विसेज है, और वो बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल पूरी हो रही है यहाँ पे। अमनदीप BR हॉस्पिटल, जिसमें हमने आज काफ़ी देखा, और अभी हम हैं डॉक्टर साहब के साथ जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत आपका। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना के समय लोगों को पता चला कि क्या वैल्यू है पल्मोनरी की, क्या कहना चाहेंगे कि उस समय से लोग अवेयर भी होना शुरू हो गए हैं
और ये जो ब्रांच है इसकी रिकॉग्नाइजेशन और बड़ी है। नहीं, एक्चुअली ये ब्रांच कोरोना की वजह से नहीं मशहूर नहीं हुई, उससे पहले भी मशहूर थी, लेकिन कोरोना में हमारी स्पेशलिटी ने पूरे दुनिया में बहुत ही काम किया, बहुत केयर किया लोगों का, और उस वजह से बहुत सी जानें बच गई इंडिया में भी और अब्रॉड भी। पल्मरी खाली कोरोना इन्फेक्शन नहीं, बाकी इन्फेक्शंस, कैंसर्स, अस्थमा है, COPD है, बहुत बाकी ट्यूबरकुलोसिस है, पल्मरी ट्यूबरकुलोसिस, ये सब ट्रीट करते हैं पल्मोलॉजिस्ट। और अब तो हम एडवांस स्टेज पे आ गए, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी आ गई है, जिसमें हम प्रोसीजर्स करते हैं, बायोप्सीज लेते हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि वो फैसिलिटीज़ जो पहले यहाँ पर श्रीनगर में नहीं मिल रही थी, वो फैसिलिटीज़ यहाँ अमनदीप BR में हमने पल्मोनरी के फील्ड में भी, जैसे जटिल से जटिल कैंसर है जो उसका भी इलाज हो रहा है, जैसे सर बता रहे थे कि हम लोग उसका भी इलाज कर रहे हैं। जी, हमारे पूरे श्रीनगर में भी डायग्नोस्टिक तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। हम ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, या एडवांस ब्रोंकोस्कोपी जैसे एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्रोंकोस्कोपीज़ होती हैं। हमारे सर्जन्स यहाँ पे हैं जो लंग ट्यूमर्स को अर्ली पिक करते हैं, और मतलब हम पिक करते हैं और वो उसको निकालते हैं, जिससे ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है लंग कैंसर। वो एडवांसमेंट, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सब ये एक सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, सब का टुगेदर एक टीम वर्क की तरह, और ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, एक टीम वर्क की तरह हम टीम की तरह काम करते हैं। उससे हमने अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे कि पल्मोनरी में जैसे एलर्जी की हम बात कर लें, जो बहुत ही आजकल वास्ट जो ये फील्ड हो गया एलर्जी वाला, पहले लोग इतना इसमें इंटरव्यू नहीं करते थे। एलर्जी के लिए भी जो पल्मोनरी डिपार्टमेंट हमारी, हम लोग यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं। हम एलर्जी के लिए एलर्जिक जैसे एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कहते हैं वो ट्रीट करते हैं, ब्रोंकियल एज़मा ट्रीट करते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज अस्थमा कहते हैं। तो वो उनके लिए हमारे पास मेडिसिन हैं आज, जिससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है लोगों में। इन्हेलर्स हैं, इंजेक्शंस हैं और पिल्स हैं। तो ये एक हर पेशेंट का एक इंडिविजुअल अप्रोच होना ज़रूरी है, हर पेशेंट को अलग इवेलुएट करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट देनी है। सर एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट है, आपने बोला कि ऑन्कोलॉजिस्ट है, यहाँ पर हार्ट के बहुत बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी ये प्राइम इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप लोगों को, क्योंकि जो पल्मोनरी वाला है वो देखिए कई बार जो एज्ड लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम से वो ग्रस्त होते हैं, और वो मल्टी सेंसेस होते हैं, और वो सारी चीज़ें ही इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जी बिल्कुल हैं, और एक फ़ायदा सारे स्पेशलिस्ट एक साथ एक ही जगह में एक ही छत के नीचे होने का फ़ायदा होता है कि जो हाई रिस्क केसेस बाहर नहीं हो सकते हैं वो यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है, या कोई भी सर्जरी हो या कोई प्रोसीजर हो, क्योंकि हम यहाँ पे हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, तो हम बैठ के उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और हाई रिस्क केसेस हैंडल करते हैं। सर ऑन द क्लॉक एनेस्थीसिया और उसके अलावा वेल एक्यूपाइड जो है हमारे OTs, ICU, हर चीज़ यहाँ पर ऐसी हमने क्रिएट की है अमनदीप BR ने कि जो पेशेंट आ जाता है 100% उसको हम लोग अपना दे रहे हैं। सर बिल्कुल कोशिश हम कर रहे हैं कि 100% मिले, 100% हम पूरी कोशिश करते हैं कि 100% हम अपने पेशेंट्स के लिए दें। रात के टाइम भी आना पड़ता है तो हम आते हैं उनका केयर करने के लिए। हम टाइम नहीं देखते हैं, कोई डे नहीं देखते, छुट्टी हो, कोई हॉलीडे हो, ईद हो, कुछ भी, हम आते हैं पेशेंट्स को टेक केयर करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पफ या इनहेलर, उसके अगर हम जब बच्चों को या छोटे किसी को भी देते हैं तो थोड़ा सा उनके मन में एक इंफोबिया सा रहता है कि हमारा बच्चा छोटा है, ये डॉक्टर दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये सेफ प्रोसीजर है, घबराना नहीं है? ये एक मिसकंसेप्शन, एक गलत खौफ है, डर है लोगों के दिल में कि इससे इंसान फिर इसका यूज्ड हो जाता है। मैंने कल ही एक्चुअली परसों ही एक पेशेंट मुझे बोल रहा था कि मैं नहीं करूँगा इस्तेमाल क्योंकि मुझे आदत पड़ जाएगी। ये आदत पड़ने की बात नहीं, ये ज़रूरत की बात है। इससे जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको हम कंट्रोल करेंगे, उनका लंग फंक्शन, उनकी लंग्स स्पेशली बच्चों में उनका लंग फंक्शन प्रिजर्व होता है और उनको आगे चल के दिक्कत नहीं होती है ये इन्हेलर्स इस्तेमाल करने से। तो ये एक गलत फहमी है लोगों में
कि इससे लंग्स ख़राब हो जाएंगे। एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव है अस्थमा पेशेंट्स में, बाकियों में। सर क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना के बाद अगर हम बात कर लें इस फील्ड की और इन बीमारियों की, वो लोग जो जिनको कोरोना हुआ था उनको खास ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का? कुछ लोग जिनको कोरोना हुआ, कुछ परसेंटेज उनको अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही हैं उनको, या किसी को, कुछ लोगों को उनको कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, उनको हुआ, उनको ज़्यादा छाती की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को ज़्यादा नींद आ रही है उसके बाद बहुत, लेकिन सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों को, और वो उनको हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमारे पास आते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ केसेस में हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं होती है। सर यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी अब हैं डॉक्टर शेख जहूर जी के साथ, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर जटिल से जटिल जो है सेवाएं दे रहे हैं। सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि वो बीमारी जिसके नाम लेने से, अगर हम आज से 20-25 साल 30 साल पहले की बात कर ले, तो लोग कैंसर का नाम लेने नहीं देते थे, वो कहते थे ये नाममात्र बीमारी है, इसका नाम नहीं लेना। और आप डॉक्टर्स ने जिस तरह से इसमें इंटरवीन करके और कैंसर की नई नई मेडिसिन, नए नए प्रोसीजर्स, क्या कहना चाहेंगे कि मोर्टेलिटी रेट जो है, जो तब का और अब का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और हम लोग हर तरह के यहाँ कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं? जी, ये जो कैंसर की जो डेथ की रेट या जिसे मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ये हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिहाइयों से, कई डिकेड से ये वर्ल्ड ओवर, स्पेशली वेस्ट में, क्योंकि जहाँ पे जो कैंसर की जो नई एडवांस नई ट्रीटमेंट्स है वो वहीं से पाइनियर होके आई है। और यहाँ पे हमारे देश में भी, हमारे मुल्क में भी बहुत हद तक जो बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड में ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हमारे पास यहाँ इस देश में है। तो इससे वेस्ट में भी जो मोर्टेलिटी रेट है कैंसर की वो डिक्रीज़ हुई और यहाँ पे भी जो है मोर्टेलिटी रेट वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट, जो कॉस्टली कैंसर जो नई एडवांस ट्रीटमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमने बेनिफिट देखा वेस्ट में, जो हमने चेंजेस देखे मोर्टेलिटी वेस्ट में, अभी वो पूरा हम अपने देश में नहीं देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो ट्रीटमेंट है ये अफोर्डेबल हो रहा है। एक मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, वो भी इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं और हम आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मोर्टेलिटी रेट और इसकी कम हो जाएगी। सर क्या कहना चाहेंगे कि अर्ली डिटेक्शन जो एक बहुत बड़ा आजकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं और लोग अवेयर भी हो गए हैं सोशल मीडिया ने, और जो है इसके साथ काफ़ी लोगों को माइंड सेटअप जो है, पहले हम मेमो कि हम लोग कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लें, अगर हम लोग तंबाकू से होने वाले कैंसर की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन जो है वो भी काफ़ी हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। हाँ, जो कैंसर के रिलेटेड डेथ है या मोर्टेलिटी है, इसमें दो चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो हमारी जो ट्रीटमेंट, जिसको कहेंगे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, वो इम्प्रूव हो जाए। हमारे पास नई नई मोडालिटीज़, नई नई ड्रग्स आए जो ज़्यादा मौसर हो, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। दूसरा जो कैंसर में देखा गया है कि कैंसर का आउटकम स्टेज पे डिपेंडेंट है। तो जितना जल्दी अर्ली स्टेज में हम इसको डिटेक्ट करें उतना अच्छा आउटकम होगा। और स्क्रीनिंग और डिटेक्शन का जो फ़िलासफ़ी इसके बिहाइंड यही है, पीछे इसके यही है कि हम कैंसर को एट एन अर्ली स्टेज डिटेक्ट करें जहाँ पे ये इसका क्योर रेट हाई हो। तो हमारे देश में एज सच जो कहेंगे कि पॉपुलेशन सतह पे या कम्युनिटी सतह पे जो स्क्रीनिंग इम्प्लीमेंटेशन है अभी उतनी नहीं है, उतनी प्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि जो सिटीज़ है वहाँ पे अवेयरनेस है, एजुकेशन है, उसकी वजह से लोग खुद एग्ज़ामिन कराते हैं या जब सिम्टम्स हो, अर्ली सिम्टम्स हो तो वो डॉक्टर्स के पास जाके इलाज ढूंढते हैं, इलाज इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उनका अर्ली स्टेज पर डिटेक्शन हो जाता है। लेकिन
जो स्क्रीनिंग या का मकसद है, ये स्क्रीनिंग पेशेंट्स में नहीं होता है, स्क्रीनिंग आम लोगों में होता है जिनको कोई सिम्टम ना हो, यानी कि तकलीफ़ उस स्टेज में हो कि अभी वो प्रेजेंट ही नहीं हो, अभी उसको कोई उसके अलामत ही नहीं हो, तो उस स्टेज में जो है आउटकम सबसे बेस्ट है। लेकिन ये भी है कि जो पॉपुलेशन बेस्ड हमारी स्क्रीनिंग अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग समझे कि मैंडेटरी हो जाएगी। सर, अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर लें, सर क्या कहना चाहेंगे कि आजकल वैक्सीनेशन आ गई हैं और जो यंग बच्चे हैं वो इस नामुराद बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, जो सर्वाइकल कैंसर उन कैंसर्स में से है जिनको हम कुछ दवाइयाँ या कुछ वैक्सीन्स दे के प्रिवेंट कर सकते हैं। तो HPV तो वैक्सीन वेस्ट में तो बहुत टाइम से है, लेकिन अब हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें HPV वैक्सीनेशन भी इंक्लूड किया गया है, और इसका असर हम आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में, दहाइयों में देखेंगे, क्योंकि जो अभी वैक्सीनेशन करेंगे उसकी वजह से इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगी, उसके जो इम्पैक्ट है वो हम आगे आने वाले 10-20 साल में देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर की रेट कम होगी। उससे बहुत सारे फ़ायदे, अक्सर ये सर्वाइकल कैंसर उन लोगों में होता है जो रिप्रोडक्टिव एज में हो, और अगर ये अर्ली स्टेज पर ना किया जाए तो इसका आउटकम भी उतना अच्छा नहीं है। सो वैक्सीनेशन का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा। अमनदीप BR मेडिसिटी जो एक ऐसा वेंचर है जिसमें हर तरह की सेवाएं हैं, ट्रोमा के पेशेंट्स, उनके लिए CT स्कैन और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, और राउंड द क्लॉक रेडियोलॉजिस्ट दानिश सर जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते। नमस्ते सर, क्या कहना चाहेंगे कि इन हाउस रेडियोलॉजी जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट है हॉस्पिटल को भी, पेशेंट्स को भी, क्योंकि जो भी पेशेंट्स ट्रोमा के आते हैं उनको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, अगर CT स्कैन है हमारे पास तो वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे पास जो CT स्कैन है उससे इन हाउस फैसिलिटी हमारी बहुत, उससे डायग्नोस्टिक्स बहुत एक्यूरेट होते हैं, एंड प्लस जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो स्ट्रोक पेशेंट अगर आपके पास आया और इमरजेंसी में, उसके पास एक विंडो पीरियड होता है, उस विंडो पीरियड में अगर उसको स्ट्रोक सही में हमने डायग्नोज किया, उसके बाद थ्रोम्बोलाइज किया, देन जो चीज़ें हैं वो रिवर्स हो सकती है, और वो टाइम अगर चला गया तो इट बिकम सम इरिवर्सिबल चीज़ जो फिर जो वापस नहीं आता है। जो डैमेज एक बार हो गया हो गया। सो यू मीन टू से कि अगर हम लोग ने CT स्कैन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास है, हमारे पास हर तरह के डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो मतलब वो ये एक टर्शी केयर में उसको हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है। हमारे पास अभी MRI भी इंस्टॉल होने वाला है, तो उससे हमारा जो क्या है एक डायग्नोस्टिक और फर्दर एक्यूरेसी के साथ आएगा, और डेफिनेटली स्ट्रोक से होता रहता है, एक्सीडेंट्स डू हैपन, ये हमारे हाथ में नहीं है स्ट्रोक रुकाना, कुछ चीज़ें रुकाना, इट कैन हैपन, बट उसको टाइमली डायग्नोसिस करना और टाइमली ट्रीटमेंट इज और। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कोई समय था जब लोग कहते थे कि आप दांतों की सफाई कराओ, आप अपने शरीर के टेस्ट कराओ, लेकिन आजकल जब भी बंदा 30-35 में जा रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टोन्स की बात कर लें, हम लोग प्रोस्टेट की बात कर लें, चलो वो तो आगे बढ़ रहा है, आगे जाकर बढ़ेगा, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पेट से ही उत्पन्न होनी है। अगर हम लोग पहले अर्ली डायग्नोज कर लें उसको, तो मेरा ख्याल है कि आजकल वो ये भी होना चाहिए कि जैसे मैं कहता हूँ शुगर टेस्ट करा लो, BP टेस्ट करा लो, एक अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे गाड़ी हम लेते हैं तो उसकी टाइमली सर्विस होती है, तो वैसे हमारा भी ह्यूमन बॉडी भी है, उसको सर्विस होनी चाहिए। उसको आजकल चिप डालते हैं गाड़ी का तो वो सब कुछ बता देते थे। तो हाँ, क्लिनिशियंस को यहाँ पे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर्स हैं, अननेसेसरी टेस्ट भी नहीं लिखने चाहिए, बट अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है किसी चीज़ का, एब्डोमेन टेस्ट, उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। किसी एज से पेशेंट यहाँ कंप्लेंट कर रहा है तो क्लिनिशियन आजकल ओवर डायग्नोसिस भी नहीं होना चाहिए, बट रेगुलर चेकअप्स इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री के साथ पेशेंट अगर रिकरेंट है, कहीं चीज़ का कुछ बोल रहा है, तो उसको टाइमली अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI अकॉर्डिंगली, ताकि हमारा ओवर इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉब्लम नहीं है,
उससे क्या होगा, पेशेंट का थोड़ा बहुत पैसा जा सकता है जेब से, बट अंडर डायग्नोसिस द प्रॉब्लम। कुछ चीज़ अगर आपने अभी डायग्नोज नहीं की और 6 महीने वो कहीं, उसकी पिक्चर पूरी चेंज हो जाएगी। हमने मैलिग्नेंसी में अगर कुछ चीज़ अल्ट्रासाउंड पे फॉर एग्जांपल मिस कर ली और 6 महीने आप उसी पेशेंट को देखोगे तो आप सोच भी नहीं सकते वो कहाँ पहुँच गई होगी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ में आजकल जैसे आप यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं यहाँ पर, और अर्ली डायग्नोज भी होने लग गया है वो चीज़ों का जो पहले नहीं होता था। आजकल फीटल में भी ये जो है प्रॉब्लम जो बढ़ने लगती है तो वो भी ज्ञात हो जाती है। जेंट्स में अगर हम 50-55 साल की बात कर लें तो अल्ट्रासाउंड से ही काफ़ी हमें गुदुदों का पता चल जाता है। और इतना मतलब जो अल्ट्रासाउंड का जो आजकल तो आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड की भी मॉडर्न अल्ट्रासाउंड आगे जो 3D इमेजेस दे रहे हैं जिसके हम लोग पूरी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे मुझे लगता है फीमेल्स की अगर आपने बात की, इम्पोर्टेंट मैलिग्नेंसी में हमारा ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी सेंसिटिव, ठीक है, तो उसमें वेरी नाइसली पिक्स कि आजकल जो ट्रेंड है यंग फीमेल्स में, आजकल बहुत सारे केसेस अभी हो रहे हैं जो कि यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट CR है, तो टाइमली डायग्नोसिस है, वेरी उसकी अच्छी मैनेजमेंट हो जाता है विद कीमो सर्जरी ब्रेस्ट कंजर्वेशन यंग में, बट टाइमली डायग्नोसिस अगेन इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात आपने की कि अल्ट्रासाउंड्स में डेफिनेटली 3D 4D प्रोब्स आए हैं, बट कन्वेंशनल जो एक्सियल इमेजिंग है वो ही इम्पोर्टेंट है। वो सब फेस देखने के लिए बच्चे को पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और कैन सम फीटल एनोमलीज लिप्स वगैरह अच्छे से देख पाते हैं, बट एक्सियल इमेजिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर क्या कहना चाहेंगे कि फैटी लिवर का जैसे रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी अल्ट्रासाउंड में थोड़ा थोड़ा ज्ञात हो जाता है। चलो अब एनियो फाइब्रो स्कैन भी आ गए हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड से भी मतलब जैसे पता चल जाता है। अब कुल तो आजकल इतना फैटी लिवर कॉमन हो गया है कि पीपल थिंक कि दैट इज नॉर्मल। ग्रेड 1 ही है ना सर, और कुछ ज़्यादा तो नहीं, ग्रेड 2 ही है बस। तो पीपल हैव एक्सेप्टेड बिकॉज उनके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से दे थिंक ओके मैं तो दिन भर बैठा ही रहता हूँ, बस ग्रेड 1 ही है, तो दे हैव एक्सेप्टेड ग्रेड 1 एज अ नॉर्मल थिंग, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड ऑल इज़ बिकॉज टू आवर लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स। सो ऐसा भी नहीं है, इट्स समथिंग विच इज़ रिवर्सिबल। हमारे डाइट पे और एनर्जी पे अगर हम कंट्रोल करें, एक्सरसाइजेस करें, ग्रेड 3 से पेशेंट्स ग्रेड 0 पे ला सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने यहाँ बुलाया, दैट प्लेजर। अमनदीप BR हॉस्पिटल जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर के जटिल से जटिल जो ऑपरेशन है किए जाते हैं, और हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे आपने मेडिकल का फील्ड चूज किया और कैसे आपने वो ब्रांच चूज की जो लाइफ सेविंग ब्रांच है, ऑन्कोलॉजी, क्या कहना चाहिए? मेरा ड्यूरिंग MBBS मेरा पहले से ही सर्जन बनने का शौक़ था, और फिर ड्यूरिंग सर्जरी यहाँ पे जो कैंसर का बर्डन है, हम जनरल सर्जरी में भी, यूरोलॉजी में भी, न्यूरो सर्जरी में भी, जिस डिपार्टमेंट में हमारी रोटेशन होती थी वहाँ पे हमारा कैंसर का जो मेजर बर्डन, जो मेजर डिफ़िकल्ट केसेस थे वो कैंसर के मरीज़ ही थे। तो इसी ड्यूरिंग मेरा कैंसर की सर्जरी के तरफ मेरी इंटरेस्ट डेवलप हो गई। सो उसके बाद मैंने यहाँ से MS ख़त्म करने के बाद मैं बाहर गया। मैंने DNB सर्जिकल ऑन्कोलॉजी दिल्ली से किया है, दिल्ली मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत से किया है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि वो जटिल से जटिल जो कैंसर्स हैं जो आजकल ज्ञात हो, मतलब जो आजकल क्योंकि मॉडर्न जो है इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा हायर हो गई हैं, और आप लोग यहाँ पर वो कैंसर्स भी जो 4th स्टेज तक भी होते हैं उनको भी आप लोग ट्रीट कर रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में जो कैंसर में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो अक्रॉस ऑल जो कैंसर केयर अक्रॉस ऑल स्टेजेस हुआ है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक्स में हमारी अच्छी मशीनें आई हैं हर जगह पे, रूरल एरियाज़ में भी, इस कंट्री के हर एक कोने में जो इमेजिंग जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे अर्ली डिटेक्शन हो गया, इम्प्रूव डायग्नोस्टिक्स हो गए,
उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट कैंसर केयर में हुआ है वो because of minimal access surgery, because of introduction of robotic surgery and other high-end surgical procedures, प्लस जो एडजुवेंट ट्रीटमेंट है उसमें इम्प्रूव्ड मेडिकेशंस, टारगेटेड थेरेपी and obviously the role of immunotherapy that has made a great progress in the management of cancer, especially in recurrent cancers, in cancers जहाँ पे पहले prognosis बहुत कम था और स्टेज 4 कैंसर्स में। एंड सर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने न्यूरो की बात करी है, आपने हार्ट वाले पेशेंट्स की बात करी है, आपने बोला कि हम लोग हर जगह पर इंटरवीन करते थे सर्जन, क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर, आजकल कैंसर जो हमारे शरीर के हर हिस्से में, अगर हम सिर के ले लें और पाँव तक चले जाएं तो हर हिस्से में ही हम लोगों को जो कैंसर हो सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जैसे कि आपने बोला ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। हमारी स्टडी के ज्यूरिंग हमें बात ये समझाया जाता था कि कैंसर, एक इंसान को कैंसर क्यों होता है ये आश्चर्य की बात नहीं है, एक इंसान को कैंसर क्यों नहीं होता है ये आश्चर्य की बात है। टू लिव इज़ टू एनकर द रिस्क ऑफ गेटिंग ए कैंसर। हमारे जिस्म में डेली हर समय जो ऊपर वाले ने मशीनरी बनाई है, हमारे सेल्स मरते हैं, दोबारा बनते हैं, दोबारा मरते हैं, दोबारा बनते हैं। इसी प्रोसेस में अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो कैंसर का सबब बनता है। मीन्स कि हर एक इंसान एक एट रिस्क होता है किसी भी किस्म का कैंसर डेवलप होने के लिए, और कैंसर की तकलीफ जिस्म के किसी भी अंग में हो सकती है। ऑब्वियसली देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स जिसमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली रिस्क फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, डाइटरी एंड अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, but nobody is immune to getting cancer, any type of cancer. सर क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में कैंसर के रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज हैं वो हो रही हैं और जटिल से जटिल, और अभी हम लोग ऐसी सर्जरी भी कर रहे हैं जो नॉर्थ इंडिया में यूनिक सर्जरीज हैं। We joined here as a team of 2 surgical oncologists, Dr. Sheikh Zuhur and me, and established here the department of surgical oncology. So over the past I think 7 to 8 months we have operated around 180 to 200 patients of 100-200 cancer patients across all subspecialties including head and neck, breast, gynae, thoracic onco, including soft tissue sarcomas, retroperitoneal sarcomas. In this part of the world, Kashmir में जो हमारा major burden है, it consists of breast surgeries and GI cancers and gynecological oncology. We are trying to develop a system जहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसका जदीद से जदीद और जल्द से जल्द और प्रॉपर इलाज लोगों को फराहम करें। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस वैल्यू टाइम। थैंक यू। अभी हम हैं डॉक्टर प्रवेश मलिक जी के साथ जो जनरल सर्जरी के और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माहिर हैं। सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहना चाहेंगे कि अमनदीप बीआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें एक ही छत के नीचे हमारे पास हर तरह की सर्जरीज अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी की तरह की जटिल से जटिल सर्जरी है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। जी ये बात आपने सही कही। बीइंग ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं कहूँगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट है, चाहे वो जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक, इसमें एडवांस्ड मिनिमल एक्सेस सर्जरीज भी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यार वी आर नाउ इंटीग्रेटिंग, हम कोशिश कर रहे हैं एआई सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट करने के लिए, प्लस रोबोटिक्स भी, बिकॉज द ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ डेज, फास्टली इवॉल्विंग हो रही है सर्जरीज, जिसमें रोबोटिक्स, एआई प्लस इंटीग्रेटेड सिस्टम सारा एक साथ रहता है, तो पेशेंट की रिकवरी इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन रेट डाउन हो जाती है, उनके बाकी जो उनकी जो
कॉम्प्लिकेशन रेट वगैरह होती है वो दैट कम्स ड्रास्टिकली डाउन। बिसाइड्स हमारे पास अदर फैसिलिटीज़ भी हैं, आप लगा लो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिवीजन अलग से हैं, इवन वी प्रैक्टिस लेज़र प्रोक्टोलॉजी हमारे पास है, आई डू लेज़र प्रोक्टोलॉजी आल्सो, लेज़र हेमोराइड सर्जरीज, फिस्टुलाज, एवरी सॉर्ट ऑफ लेज़र सर्जरी सब यहाँ पे फैसिलिटी देते हैं पेशेंट्स को। बिसाइड्स कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है सर्जरी में, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट होते हैं हाइपरटेंसिव वगैरह, उनको कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल है ही है। सो पेशेंट को वो भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं। सिमिलरली हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कितने ही पेशेंट आजकल CKDs के होते हैं जिनको सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी लैब कोलिस करनी पड़ती है, गॉल स्टोन्स, हेमोरॉइड्स, हर्नियाज। जब तक नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल ना हो 24/7 इन हॉस्पिटल तब तक पॉसिबल नहीं रहता वो। सो बीइंग ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे पास वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट हमारा बहुत अच्छा है, हमारे NSA कंसल्टेंट्स टॉप नॉच। सो पेशेंट को कोई टेंशन नहीं रहती है यहाँ पे कि वी आर दिस एंड नाउ वी आर इवॉल्विंग बिसाइड्स दैट इट्स नॉट कि ये बाकी हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकते हैं, बट वी आर नाउ इंटीग्रेटेड AI, रोबोटिक्स, एडवांस्ड सिस्टम। इवन हमारे पास MRI, CT स्कैन एक ही छत के नीचे, एवरीथिंग। पेशेंट को कहीं जाना नहीं है, टाइम बच जाता है, दे आर हैप्पी, ट्रैवल नहीं करना पड़ता इधर उधर, भागना नहीं पड़ता इधर उधर, एक ही छत के नीचे सब कुछ, एंड दे आर हैप्पी। We are with Dr. Abdul Rashid. Sir, welcome to our show at Amandeep BR Hospital. What will you say about this hospital? Yeah, this hospital is really amazing, and there is a lot of development in this hospital, though it is newly started. And just, I don't think more than 2 years, it's less than 2 years yet operated here. So, but there is amazing development, and there is fast development in all super specialties, especially surgical department, ortho department, oncosurgery, fantastic it is going, and all other neonatology also, NICO is working very amazingly, and most of the surgeries are being conducted over here, and urology department is very well established here, and our department also, medicine also, and pulmonology also, it is also doing a lot of active work over here, and we are feeling very much optimistic, and we are feeling very much satisfied, and we are positive about the progress what we are making here, and we are having very complicated cases also, medical cases. Recently we have got this, for the first time we have got an adult patient with measles, severe measles, with bilateral pneumonia, with respiratory failure, very critical patient. Alhamdulillah, now improving now on medication, on management over here. And another patient also we have got that is arthritis, whole body arthritis, and also they had jaw claudication, which was treated outside on just local injection steroids on the joints. But we managed to diagnose this patient a specific disease that is called polymyalgia rheumatica, and we are happy, we are proud that we could diagnose such cases over here. Sir, as far as you are concerned, you are working on wellness, and all the sugar patients, BP patients, thyroid patients, you took them into each zone. That you don't worry. This is a और सिंपल बीमारी हैं जो जिनको हम लोग आपको वेलनेस के साथ, आपको डाइट चार्ट के साथ, आपको एक्सरसाइज के साथ, आपका मेंटल स्टेटस बदल कर क्या कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं उनको हम लोग वेलनेस पे काम करते हैं, क्योंकि ये अमनदीप BR जो कि डॉक्टर अवतार ने एक सेवा का केंद्र सोचकर यहाँ पर जो है श्रीनगर में खोला है. Actually, regarding these medical issues what you talked about, जो एक डायबिटीज़, दूसरा है ओबेसिटी इशू, यहाँ बड़ा इशू, हाइपरटेंशन इशू एंड थायराइड इशू. These are common issues over here. For these issues, we are going to make more counseling to these patients in addition to giving them treatment, proper treatment. So counseling is very important, and also lifestyle modification is very important, and diet is also very important. They have tremendous role, because most of the patients who are diabetic, we are finding they are having high cholesterol levels also, they are becoming obese also. So we are giving them proper education also, and dietary education also. Our dietitian is very much active over here and giving proper education also to these patients. And these patients, along with these chronic diseases, do have some psychiatric issues also. They have anxiety also, depression also, and we are counseling them and
After that, we are also adding them some amount, some quantity of the anxiolytics also, and they are doing well here or here. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Welcome, boss. अभी हम हैं अमनदीप BR हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब के साथ, जिन्होंने लंबा समय डॉक्टर अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की है और अभी ये यहाँ श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। मैं डॉक्टर बुरहान, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ अमनदीप BR मेडिसिटी श्रीनगर में, जो कि हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया यहाँ पे। तो अवतार सर के साथ बहुत टाइम में रहा हूँ, 5-6 साल वहाँ पे अमृतसर में, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कैसी वेलनेस पे काम करते हैं वो लोग कि जो पेशेंट आता है उसको फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, गाइड किया जाता है, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स और अल्टरनेटिव मेथड्स। क्या कहना चाहेंगे कि उनका यही रिजोर्ट रहता है कि हम लोग लास्ट रिजोर्ट अगर 4th स्टेज है तो ही हम लोग उसको सर्जरी के लिए जो है गाइड करें? देखिए, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, जिसको हम चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो या हिप रिप्लेसमेंट हो, नी और हिप बहुत डिफरेंट होते हैं। नी रिप्लेसमेंट में ऐसा होता है कि एक डॉक्टर को डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है, एक अच्छा सर्जन नी रिप्लेसमेंट वही है जो वेट करे। हम हमेशा वेट करते हैं, हम कभी पेशेंट को फोर्स नहीं करते हैं सर्जरी के लिए। हम अर्ली स्टेज में सर्जरी करेंगे तो वो फेल होनी है, पेशेंट का रिस्पॉन्स 0 होगा। हम वेट करते हैं टिल ये स्टेज लास्ट स्टेज होता है, इसका एडवांस स्टेज जब तक नहीं आ जाता है पेशेंट का, तब पेशेंट हमारे पास खुद चल के आ जाता है। उसको अब उसने सारी वो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे उसने कंप्लीट कर चुका होता है, वो सारे ले चुका होता है, इंजेक्टेबल्स, दवाएं, वो खुद थक गया होता है ट्रीटमेंट से, वो खुद चला आता है। तो हमें भी वेट करना चाहिए सर्जन्स को टिल लास्ट एडवांस स्टेज जब तक ना हो, क्योंकि घुटने तो जो हम रिप्लेस करते हैं ये तो होते हैं आर्टिफिशियल है, वी कैन नॉट रिप्लेस द ओरिजिनल नीज जो ऊपर वाले ने बनाए। बट एडवांस स्टेज में आपको सर्जरी चाहिए होती है पेशेंट की, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करने के लिए, उसकी आगे जो ज़िंदगी लाइफ होती है वो बेहतर करने के लिए। सो हम डॉक्टर्स को भी वेट करना चाहिए और पेशेंट्स को भी अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे सर्जन्स चूज़ करने चाहिए जो उनको अच्छी सलाह दे, अच्छी एडवाइस दे। सर, आपने इतनी देर डॉक्टर अवतार के साथ काम किया, क्या कहना चाहेंगे कि वो हमेशा वाहिगुरु का आसरा लेते हैं और हमेशा उसी के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस कई बार तो ऐसे होता है कि आप लोगों को भी नहीं लगता होता कि ये हो जाएगा, लेकिन वो इंटरवीन करते हैं और वो ठीक कर देते हैं। मैं सर के साथ सर्जरी कर चुका हूँ बहुत सारी, सर के साथ रहा हूँ हमेशा। मैंने और भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है, लेकिन मेरी जो सस्टेनेबिलिटी थी, जो फाइनल मेरा ये था कि मैं अवतार सर के साथ रहा। सर जैसे सर्जरी कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है सर सर्जरी परफॉर्म करे, इट्स लाइक कि सर के साथ दो बोन्स वो उनके साथ बात कर रहे होते हैं, वो खुद कह रहे होते हैं हमारे साथ आप क्या करो। इट्स सर के हाथों सर्जरी देख के इंसान को लगता है कि एक मैजिक हो रहा होता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो वही चीज़ें सर का 1% भी सीख लेंगे ना हम, तो बहुत आगे जा सकते हैं। 1% भी उधर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे कभी। पर्टिकुलर अमनदीप BR श्रीनगर में क्या क्या सर्जरीज हो रही हैं आर्थो की? हमने यहाँ पे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी 2 साल पहले स्टार्ट की, कश्मीर में पहली बार। तो हम यहाँ पे मोर देन 1200 सर्जरीज परफॉर्म कर चुके हैं इन 2 सालों में, इंक्लूडिंग हिप एंड नीज बोथ। तो हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि जो लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं रोबोटिक सर्जरीज़ के लिए, तो उस फैंसी वर्ड को यूज़ करके बाहर चले जाते हैं, वो सारी सुविधाएँ हमारे पास यहाँ पर है, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर है। हम यहाँ पे रोबोटिक्स करते हैं, हम यहाँ पे नेविगेशन बेस्ड सर्जरीज़ करते हैं, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे हिप हो, चाहे नी हो, सारी नेविगेशन बेस्ड और रोबोटिक सर्जरीज़ यहाँ पर होती हैं सारी। और जो बाहर का कॉस्ट है उसके आधे कॉस्ट पे हम सर्जरीज़ कर लेते हैं यहाँ पर। और जो इनका ट्रैवलिंग का होता है, बाकी कुछ होता है, वो सब कुछ हम उसके हाफ प्राइस में यहाँ पे कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए हमारा हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल का सेटअप, अमनदीप का सेटअप। और हम बहुत ही ऊपर वाले लेवल पे हाई ग्रेड सारा हमारा जो है ना एक प्रीफॉर्म्ड एक सेटअप है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए और देखें हमारा सब कुछ यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हमें डॉक्टर तारक मीर जी के साथ, जो यहाँ पर यूरोलॉजिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है ये किडनी ट्रांसप्लांट के भी माहिर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अमनदीप BR मेडिसिटी जो मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच के साथ सिटी स्कैन, हर तरह के यहाँ पर इन हाउस ही टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, क्या कहना चाहेंगे कि एक यूरोलॉजिस्ट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और ये चीज़ें यहाँ पर हैं जिनके साथ हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही जल्दी, और क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हर चीज़।
जी हमारे यहाँ यूरोलॉजी रिलेटेड और जो बाकी स्पेशलिटी हैं उनके रिलेटेड इन हाउस ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं। रिसेंटली हमने एक MRI मशीन भी इंस्टॉल की है। इन हाउस ही सब कुछ मिलता है, पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आ जाए, जो भी उनको इवॉल्वेशन करनी होती है यूरोलॉजी के रिलेटेड डिजीज़ के लिए, वो सारा इन हाउस ही हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच रहती है, इसमें हम लोग अकेले यूरोलॉजिस्ट नहीं, क्योंकि यूरोलॉजी में हम देखें गुर्दों की बात कर लें, हम लोग और बीमारियों की बात कर लें, हम लोग पित्ते की बाकी जो है स्टोन्स के बारे में, किडनी स्टोन्स के बारे में बात कर लें, तो वो लोग ज़्यादा थोड़े एजडी होते हैं। और हमारे पास यहाँ हार्ट के लिए, यहाँ पर गैस्ट्रो के लिए, यहाँ पर हर तरह की जो मल्टी स्पेशलिटी न्यूरो के लिए हमारे पास अवेलेबल है। राउंड द क्लॉथ एनेस्थीसिया वाले हैं हमारे पास, क्रिटिकल के बहुत बढ़िया है। तो ये एक कंप्लीट टशी केयर है। हाँ जी, जैसे हमारे पास यहाँ भी पेशेंट आते हैं किडनी डिजीज़ के रिलेटेड या जो भी यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स है, हमारे पास पेशेंट आते हैं। हमारा एक चीज़ है कि पेशेंट हाई रिस्क हो या कुछ हो, हमारे पास सब फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम एक पेशेंट को प्रॉपर केयर दें। जैसे ऑपरेट करना, सर्जरीज करना, कुछ पेशेंट बहुत हाई रिस्क होती है, हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं कि हम पेशेंट को केयर दें। ICU फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कार्डियोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं, और जो भी इन्वेस्टिगेशन वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। इवन हम हाई रिस्क पेशेंट भी लेते हैं सर्जरीज के लिए, ठीक है, जिनको बाकी जगह ऐसे कहते हैं कि यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वी आर डूइंग दोज केसेस। और सबसे अच्छी बात है यूरोलॉजी रिलेटेड जो भी सर्जरीज हो, हम ऑलमोस्ट एवरीवन हम आयुष्मान स्कीम के अंदर कवर करते हैं, पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। सर अगर हम बात कर लें सेक्स रिलेटेड डिजीज़ की बात कर लें, हम लोग जो पेशेंट जो हैं, अगर उनको कोई भी सेक्स के रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, अगर उनको लगता है कि यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, हम लोग दूधों के वजन की वजह से या भी और प्रॉब्लम की वजह से हम लोग सेक्स में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी ये सेंटर जो है बहुत ही बढ़िया सेंटर है। और अगर वो आप किसी के साथ आकर डिस्कस करते हैं तो आप उनको निवारण देते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, यहाँ हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं फ्रॉम मेडिसिन, माइनर प्रोसीजर्स टू मेजर प्रोसीजर्स लाइक पेनाइल इम्प्लांट हम यहाँ कर लेते हैं। मीन्स कि एक पेशेंट जिसको हम एनी हाउ इस मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम एनी हाउ उनको क्योर देते हैं, बाय वन सेटअप और बाय अदर प्रोसीजर और बाय सर्जिकल प्रोसीजर, बट वी गिव क्योर। थैंक यू सर। ओके।